Hello students, how are you? I hope that you are at home. So please stay at home and be safe. In this lecture, I will discuss about the measurement of temperature. There are several methods of measurement of temperature and there are several devices are present in the market by which we can measure the temperature. Here I will discuss some popular and fundamental devices by which we can measure the temperature. The instrument by which we measure the temperature is known as thermometer. So first of all, we should know the classification of thermometer. थर्मोमीटर को भौतिक राशि के परिवर्तन के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ये भौतिक राशियाँ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। ये प्रॉपर्टीज़ तापमान बढ़ने तथा घटने पर बदलती हैं, जिनके द्वारा हम सेंस करके उस तापमान का मापन कर लेते हैं। ग्लास थर्मोमीटर, इसमें तापमान बढ़ने पर द्रव का प्रसार होता है, जिसकी माप तापमान की माप होती है। प्रेशर थर्मोमीटर, इसमें तापमान बढ़ने पर प्रयोग किए जा रहे द्रव या गैस का दाब बढ़ता है तथा दाब की माप को कैलिब्रेटेड स्केल पर देखकर हमें तापमान का मान ज्ञात हो जाता है। डिफरेंशियल एक्सपेंशन थर्मोमीटर, इसमें तापमान बढ़ने पर दो असमान धातुओं की लंबाई में परिवर्तन का अंतर तापमान परिवर्तन की माप देता है। इसमें बाई मेटालिक स्ट्रिप का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनका यदि तार बनाकर उसको परिवर्तित तापमान के बीच रखा जाए तो उस तार की चालकता घटती तथा बढ़ती है, अर्थात प्रतिरोध घटता तथा बढ़ता है। इस घटते तथा बढ़ते प्रतिरोध की माप करके तापमान का मापन किया जा सकता है। थर्मोकपल थर्मोमीटर, इसमें तापमान बढ़ने पर दो असमान धातु तार से बने युग्म के मध्य उत्पन्न विद्युत वाहक बल से तापमान की माप प्राप्त की जाती है। इसमें थर्मोकपल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल पायरोमीटर, ऑप्टिकल पायरोमीटर में तापमान बढ़ने पर वस्तु की प्रदीप्त तीव्रता, जिसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी कहते हैं, इस प्रदीप्त तीव्रता की तुलना ज्ञात तापमान वाली वस्तु की प्रदीप्त तीव्रता से करके तापमान का मान प्राप्त होता है। रेडिएशन पायरोमीटर, इसमें हीटेड ऑब्जेक्ट से प्राप्त रेडिएशन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर तापमान का मान ज्ञात होता है। अब आइए इन डिवाइसेस के विषय में विस्तार से अध्ययन करते हैं। ग्लास थर्मोमीटर, यह शीशे का बना एक ट्यूब नुमा ग्लास होती है, जिसके बीच में एक पतली कैपिलरी होती है तथा इसके निचले सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब को मेटल कवर से ढक कर बनाया जाता है, जिससे कि वह तापमान के प्रभाव के कारण इसके अंदर भरे पदार्थ जिसमें अधिकतर मरकरी का प्रयोग किया जाता है, को तापमान स्थानांतरित कर सके
और इस तापमान के कारण या बढ़ते हुए तापमान के कारण इस बल्ब के अंदर भरा मरकरी एक्सपैंड करता है, फैलता है, जिससे यह कैपिलरी में ऊपर चढ़ता है। इस कैपिलरी के ऊपर शीशे की ग्लास पर तापमान के रूप में कैलिब्रेटेड स्केल प्रिंट होती है, जिस पर चढ़ते हुए मरकरी को हम देखकर तापमान की रीडिंग पढ़ लेते हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड लिक्विड ग्लास थर्मोमीटर। इसमें प्रयुक्त द्रव का ऊष्मीय प्रसार अधिक होना चाहिए, अर्थात कम टेम्परेचर पर इसमें प्रयोग होने वाला द्रव ज़्यादा फैलना चाहिए, जिससे यह सुग्राही हो जाएगा। द्रव की तापमान सीमा अधिक होनी चाहिए, अर्थात इसमें जिस द्रव का प्रयोग किया जा रहा है वह कम से कम तापमान तथा अधिक से अधिक तापमान का मापन कर सके। द्रव केश नली में आसानी से दिखाई देना चाहिए। इसमें इस प्रकार का द्रव भरा जाना चाहिए जिसको हम कैपिलरी में देख सकें। यदि ट्रांसपेरेंट लिक्विड इसमें भरा जाएगा जिसे केश नली में देखना संभव नहीं हो पाएगा, परंतु मरकरी चमकदार होता है, अतः इसे आसानी से देखा जा सकता है, इसलिए इसमें मरकरी का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रयोग किए जाने वाले द्रव का ससंजन बल अर्थात कोहेसिव फोर्स अधिक होना चाहिए। जब तापमान कम होगा तब यह द्रव वापस संकुचित होकर बल्ब में एकत्रित होगा। इस कंडीशन में द्रव का ससंजन बल अधिक होना चाहिए, जिससे कि सारा द्रव ससंजन बल के कारण संकुचित होने पर खिंचता हुआ इस बल्ब में एकत्रित हो सके तथा कैपिलरी की सतह पर चिपका न रह जाए। फीचर्स ऑफ लिक्विड ग्लास थर्मोमीटर। ग्लास थर्मोमीटर सस्ता है और प्रयोग में आसान है। सभी स्थानों पर इसके द्वारा रीडिंग नहीं ली जा सकती। यदि तापमान बहुत अधिक है उस स्थान पर इसकी रीडिंग नहीं ली जा सकती। जिस स्थान का तापमान ज्ञात करना है उस ऑब्जेक्ट के संपर्क में इसको रखा जाता है, अतः इसको हर ऑब्जेक्ट के संपर्क में रखना संभव नहीं है। ग्लास के बने होने के कारण ये आसानी से टूट जाते हैं। इनकी रीडिंग प्राप्त करने में समय लगता है। इसमें प्रयोग किए जा रहा द्रव फैलने तथा संकुचित होने में समय लेता है, अतः रीडिंग प्राप्त करने के लिए या सही रीडिंग प्राप्त करने के लिए हमें कुछ समय तक वेट करना होता है। जब एक्सपेंशन के बाद रीडिंग स्थिर हो जाती है तभी हम उस रीडिंग को पढ़ते हैं। प्रेशर थर्मोमीटर। यहाँ पर एक प्रेशर थर्मोमीटर का चित्र दिखाया गया है। इसमें लिक्विड फील्ड प्रेशर थर्मोमीटर का प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रेशर थर्मोमीटर के बल्ब में मरकरी अर्थात पारा भरा हुआ है। जब यह पारा एक्सपैंड करता है या फैलता है तो इसमें प्रयोग की गई बर्डन ट्यूब पर प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण बर्डन ट्यूब सीधा होने का प्रयास करती है और इसके क्वाड्रेंट गियर से पिनियन के चलने के कारण उससे लगा पॉइंटर चलता है और इस पॉइंटर को कैलिब्रेटेड स्केल पर देखकर हमें तापमान का मान ज्ञात हो जाता है। इसमें तापमान के कारण बल्ब में भरे द्रव का ऊष्मीय प्रसार होता है। तापमान बढ़ने के कारण इसमें भरे द्रव का आयतन बढ़ जाता है, जो इस बर्डन ट्यूब में दाब उत्पन्न करता है। इसके लिए बर्डन ट्यूब के स्थान पर हम बेलोज या डायाफ्राम का भी प्रयोग कर सकते हैं।
ताप T पर द्रव का आयतन Vt इज इक्वल टू V0 विद इन ब्रैकेट 1 प्लस गामा T के द्वारा हमें इसका आयतन प्राप्त होता है, जहां V0 द्रव का आरंभिक आयतन है तथा गामा द्रव का आयतन प्रसार गुणांक है। इसके द्वारा हम इसमें भरे जाने वाले द्रव का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। गैस फील्ड प्रेशर थर्मोमीटर। इस थर्मोमीटर में द्रव्य के रूप में गैस का प्रयोग किया जाता है और तापमान बढ़ने पर गैस का एक्सपेंशन होता है, जिससे गैस के प्रेशर के द्वारा बेलोज या बर्डन ट्यूब या डायाफ्राम को विक्षेप देकर हम कैलिब्रेटेड स्केल पर तापमान का मान ज्ञात करते हैं। इसमें अधिकतर नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसमें चार्ल्स के नियम का प्रयोग किया जाता है। आइडियल गैस इक्वेशन से PV इज इक्वल टू nRT प्राप्त होता है, जिससे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है और तापमान T1 पर प्रेशर गैस का प्रेशर P1 है। इसी प्रकार तापमान T2 पर गैस का प्रेशर P2 है। इस प्रकार हम P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2 प्राप्त करते हैं और इस प्रकार उपरोक्त समीकरण से n का मान n इज इक्वल टू V अपॉन R विद इन ब्रैकेट P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1 प्राप्त होता है और गैस का भार m इज इक्वल टू nm द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पर थोड़े से तापमान परिवर्तन के कारण गैस का एक्सपेंशन काफ़ी अधिक होता है, इसलिए बड़े तापमान के लिए गैस के बल्ब का आयतन अधिक होना चाहिए। यह इसका ड्रॉबैक है। लिक्विड वेपर गैस प्रेशर थर्मोमीटर। यहाँ पर लिक्विड प्रेशर गैस थर्मोमीटर का चित्र दिखाया गया है। इसमें लिक्विड के रूप में मिथाइल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ईथर, टाइलुइन या ब्यूटेन इत्यादि भरा होता है और इसके ऊपर इसकी वेपर होती है। जब बल्ब का तापमान बढ़ता है तो इस वेपर के कारण इस बर्डन ट्यूब का एक्सपेंशन होता है तथा यह बाहर की ओर विक्षेपित होती है और इसके द्वारा पॉइंटर मूव करता है और इस पॉइंटर के मूवमेंट को हम तापमान के रूप में कैलिब्रेटेड स्केल पर पढ़कर तापमान का मान ज्ञात कर लेते हैं। इसमें डाल्टन के नियम का प्रयोग होता है तथा प्रेशर P इज इक्वल टू 2.303 log base 10 विद इन ब्रैकेट अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन T द्वारा हमें इसके अंदर की वेपर का प्रेशर ज्ञात होता है। इस वेपर के प्रेशर के द्वारा पॉइंटर विक्षेपित होता है और जिसे तापमान के रूप में पढ़ लिया जाता है। सेलिएंट फीचर्स ऑफ प्रेशर थर्मोमीटर। ये सस्ते तथा व्यवहारिक प्रयोग वाले हैं। इनकी कीमत कम होती है। ये मजबूत तथा कम मेंटेनेंस वाले होते हैं और इनका रखरखाव आसान होता है। इनके द्वारा हॉट मटेरियल की 60 मीटर दूर तक से रीडिंग ली जा सकती है, अर्थात इसको हमें जिस मटेरियल का तापमान ज्ञात करना होता है उसके संपर्क में लाने की आवश्यकता नहीं होती और दूर से ही इसके द्वारा तापमान का मापन कर लिया जाता है। थैंक यू।